नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए लखनऊ पहुंची एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। लोक भवन में एनडीए सांसदों विधायकों से की मुलाकात, गैर भाजपा दलों से भी मांगा समर्थन। शनिवार को कोलकाता जाने का है कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 साल पहले संगठन की कार्य योजना तैयार। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं से की अपील, जनता के बीच जाकर दें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की मिली जमानत। दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे जुबैर। कानपुर देहात के सिंहपुर गांव में महिला की निर्मम हत्या। कलयुगी पिता और बेटे ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े राज्य से चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए शुक्रवार को लखनऊ दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने गैर भाजपा दलों से भी समर्थन मांगा। द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने तृणमूल के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संगठन की कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और उपलब्धियों को बताएं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन की मर्यादा में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे संगठन कटघरे में खड़ा हो। उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची मंत्री गुलाबो देवी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी में नहीं पड़ती है, बल्कि सरकार वास्तविकता में रहती है और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक जाएं, यह काम भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा, मां काली हम सबकी आराध्य देवी हैं और कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कंप्यूटर लैब में शिक्षकों की कमी पर मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि इसकी जल्द व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने एक बात कही थी कि संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको संभव नहीं बनाया जा सकता। और आज ये कहावत है कि जहां मोदी जी है वहां सब कुछ संभव है। मोदी है क्यों कहा जाता है?
कि मोदी है तो सबको समझा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सारनाथ स्थित जापानी मंदिर पर मौन सलामी दी गई और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे 12 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी दर्शन के लिए आए थे, जहां दोनों प्रधानमंत्रियों ने दशमेध घाट पर गंगा जल में हाथ लेकर विश्व की मंगल कामना का संकल्प लिया था। अब इस दौरान शिंजो आबे का भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति स्नेह भी दिखाई दिया था। साथ ही शिंजो आबे की यह यात्रा भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा थी। इस दौरान 186 करोड़ की लागत से तैयार सेंटर शिवलिंग के आकार में निर्मित है, जो खुद में एक अद्वितीय कन्वेंशन है। अब ऐसे में शिंजो आबे की हत्या को लेकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राम मंदिर की सुरक्षा के नाम पर बंदिशों से जकड़ी अयोध्या को लेकर अब कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपत्ति जताई है और सभी बैरियरों को हटाए जाने की मांग उठाई है। अयोध्या के गलियों में लगे बैरियर पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर तमाशा बंद किया जाए, क्योंकि बंदिशों के कारण दुकानदार भूखे मर रहे हैं और मंदिरों में आरती भोग की समस्या खड़ी हो रही है। वहीं सांसद ने बताया कि अयोध्या की इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा संसद भवन एवं राष्ट्रपति भवन के तर्ज पर कराए जाने की सलाह भी दी है। ये कुछ तकलीफें दिखाई पड़ी अयोध्या के अंदर कि कुछ तकलीफें हैं जो बाहर नहीं आ रही हैं। उन तकलीफों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रखा। कुछ तकलीफें तो पहले दूर हो गई और अभी जो मैंने तकलीफ रखा है कि ये जो अनावश्यक बैरियर लगे हुए हैं, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। अनावश्यक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आने जाने पर, वो समाप्त होने चाहिए और जो भी रास्ते बनाए जाएं कि किधर से आना है, किस तरह से जाना है, तो इसमें अयोध्या के लोगों की भी भागीदारी ली जाए। अब प्रशासन जब चाहे तब लगा दे, जब चाहे तब हटा ले, ये क्या मतलब है? अब खबर बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से है, जहां बिराल हीमपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां सहावर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन पर तैनात एक गेटमैन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे गेटमैन घायल हो गया और बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं चीख पुकार सुनकर साथी गेटमैन भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्राथमिक स्कूल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जहां कक्षा 1 में पढ़ने वाला मासूम क्लासरूम में ही बंद रह गया। जानकारी के मुताबिक बेरुआर बारी की प्राथमिक स्कूल में एक छात्र क्लासरूम में ही बंद रह गया था। स्कूल को बंद करते समय स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते छात्र को काफी देर तक स्कूल में ही बंद रहना पड़ा। वहीं छात्र को ढूंढते हुए परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और ताला तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। मामले को लेकर प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी ने बताया कि छात्र बेंच पर सो गया था, जिस कारण ताला लगाते समय दिखाई नहीं दिया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु मिश्रा ने मामले को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की बात की है। जी सर, अब मामला ये है कि हम लोग 12:30 बजे बच्चे को छोड़ते हैं और देखते हैं रूम में, लेकिन अब वैसे ही बच्चा सो गया था ब्रेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। 12:30 बजे बच्चों को छुट्टी करते हैं हम लोग और 1 घंटा रहते हैं, फिर 1:30 बजे जाते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, विद्यालय बंद होने के पश्चात एक बच्चा डेस्क में सोया हुआ पाया गया था और प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय बंद कर दिया गया था।
तो ग्रामीणों द्वारा देखा गया और ताले को तोड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंगा का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी को भी अलर्ट किया गया है। अमरोहा में 97 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के अधिकारी अलर्ट मोड पर दिखाई दिए। इसको लेकर बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। हमारे कुल 97 गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसमें से 4 गांव गंगा जी के बीच में आ जाते हैं। उनके लिए बोट की व्यवस्था करनी पड़ती है, नाव की। तो व्यवस्था कर ली गई है और हमारी नाव की व्यवस्था, नावें चल भी रही हैं, जहाँ पे आवश्यकता है वो चल रही हैं। और अभी पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हो गई हैं, हमारे अधिकारी एक्टिव हो गए हैं और अपना कार्य में लग गए हैं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर के शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जा रही है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट भी नहीं कर सकेंगे। उधर तुषार मेहता ने गुजारिश की है कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। ज्ञानवापी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष की पत्नी किरण सिंह बिसेन की याचिका पर शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मामले में अगली तारीख 14 जुलाई को दे दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने कहा कि शुक्रवार को एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन 3/17 पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही उसी दिन हमारी ओर से मांगे गए पूजा के अधिकार पर तारीख भी दी जाएगी। इस मामले में पांचों पक्षों उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी के डीएम व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट अपना जवाब देंगे। देखिए, आज विपक्षियों को नोटिस होना था, लेकिन चूंकि शूट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, नेवर की जगह एवर टाइप हो गया था, तो हम उसका सुधार करवाना जरूरी था। इसलिए वो हमारी तरफ से ही माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई गई कि न्यायालय को बताने के लिए कि गलती इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है। न्यायालय ने 14 जुलाई की डेट सुनिश्चित की है उस गलती को सुधारने के लिए, और 14 जुलाई के बाद जो अगली डेट लगेगी उसमें सभी प्रतिवादियों के जवाब मंगाए जाएंगे। वो जो भी अपना पक्ष रखेंगे वो अगली डेट पे फाइनली सबको एक साथ अपना जवाब देना है। आज की सुनवाई में संशोधन के एक अल्फाबेट को हटाने के लिए एक एप्लीकेशन वादी पक्ष द्वारा लगाई गई है, जिसकी तारीख 14 जुलाई रखी गई है सुनवाई के लिए। 14 जुलाई को उसकी सुनवाई के बाद में हमारी तरफ से पक्ष रखा गया है कि क्योंकि लास्ट डेट पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो तत्काल पूजा की अंतरिम याचिका लगाई गई, अंतरिम आदेश मांगा गया है, उसको प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात अंजुमन इंतजामिया कमेटी को बिना सुने नहीं किया जा सकता। तो हमारा पक्ष ये रखा गया, हमने इसको प्रपोज किया है कि 14 जुलाई के बाद जो डेट रखी जाएगी उस पर पांचों प्रतिवादी अपना जवाब, अंतरिम याचिका का जवाब लेकर के आए, ताकि उसका डिस्पोजल किया जाए। जैसे प्रतिवादी संख्या 4 के बिना डिस्पोजल नहीं हो सकता, ऐसे प्रतिवादी संख्या 1 से लेके 5 की जो अन्य प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी 1, 2, 3 शासन प्रशासन और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सुने बिना भी डिस्पोजल करना ठीक नहीं होगा। इस सबमिशन के साथ 14 जुलाई के बाद जो डेट रखी जाएगी उस पर सुनवाई होगी तत्काल पूजा को लेकर के, उसका आर्गूमेंट होगी तत्काल पूजा को लेकर के। तो फिलहाल के लिए 14 जुलाई को संशोधन की तारीख रखी गई है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। वहीं जिला अस्पताल में स्थानांतरण का एक और झटका लगने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दी। बता दें कि जिला अस्पताल में 54 चिकित्सकों की जगह मात्र 15 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में तैनात एकमात्र फिजिशियन का भी तबादला हो गया है, जिससे यह विभाग अब पूर्णतया बंद हो गया। डॉक्टर की कमी है। अच्छा, समय समय पे डॉक्टर नहीं आ पाते, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते समय समय पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि और डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर और चाहिए। जिला अस्पताल में जो है 10 चिकित्सक यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं और एक अभी तक आए हुए हैं।
तो ऑलरेडी हमारे पास पहले भी कम थे और अभी जिला अस्पताल में कम है। तो ऑर्थोपेडिक के भी 6 डॉक्टर की तैनाती होनी थी, तो कितना अभी है? ऑर्थोपेडिक का जो है 2 है वहाँ जिला अस्पताल में, वो तो दोनों बटा 2 हैं। तो सर्जन में सर? सर्जन में 1 है। इधर बदायूं में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। यह महिलाएं सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें रौंद दिया। हादसे में सरोज, रामवती और शकुंतला की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना भी दी गई। मृतक महिलाएं बुलंदशहर की रहने वाली हैं, जो साकार विश्वहरि के सत्संग में शामिल होने आई थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर चंद्रेश कुमार निषाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 21 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पैकोलिया थाना के परसा तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चलाए जा रहे अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ अभियान के तहत आज थाना पैकोलिया की पुलिस और जनपद बस्ती की एसओजी द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 21 किलो 900 ग्राम गांजा और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये बहुत ही अच्छा गुडवर्क है। जो मादक पदार्थ है गांजा, उसकी मार्केट में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और ये अच्छा गुडवर्क हुआ। गिरफ्तार अपराधी जो हैं उनके नाम चंद्रेश निषाद पुत्र सोमई निवासी सकरदहा थाना हरैया और दूसरा जो अभियुक्त है जनक सोनकर पुत्र रामदास निवासी पाकड़टाट थाना लालगंज है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम लोग जानकारी अन्य थानों से कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक आश्रम में सो रहे संत ध्यानदास पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनकी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुख्य संत विमल दास के हल्ला मचाने पर हमलावर मौके से भाग निकले। घटना रामपुर कढ़ेत गांव स्थित सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम की बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मछली शहर पुलिस ने घायल हालत में संत ध्यानदास को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घायल संत के पिता ने थाने में तहरीर दी है। आसपास के लोगों के मुताबिक पिछले 2 सालों से चल रहे आश्रम के विवाद के चलते 2019 में मुख्य संत विमलदास संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के बाद 2021 में मिले। ऐसे में पुलिस मामले को प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर भी देख रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना मछली शहर जनपद जौनपुर अंतर्गत एक कबीर विज्ञान आश्रम है, जहां पर श्री केशवदास उर्फ रणजीत सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी नारायणपुर थाना जहानाबाद अपने 2 पुत्र विमलदास व ध्यानदास उर्फ राजपाल सिंह के साथ रहते हैं। यह तीनों ही लोग साधु हैं। आज बीती रात ध्यानदास उर्फ राजपाल सिंह आश्रम के मैदान में तख्त पर मच्छरदानी लगाकर सोए हुए थे। तभी एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा उनके ऊपर आश्रम में रखे फावड़े से हमला किया गया है। हमले से सर में चोटें आई हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची, मौके पर जाकर जानकारी की गई है तथा श्री केशवदास की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।